उस गलती के समर्थक हो। सरल भाषा में इसको ऐसे समझो, अगर इंडिया आज तालिबान में जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान जिस प्रकार से शासन में आया, इसको एक बार के लिए एक्सेप्ट कर ले, उदाहरण के लिए समझना इस बात को कि हाँ ठीक है भाई, तुमने शासन व्यवस्था को पा लिया, अब हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम यहां के राजा बन गए, है ना, अब तुम यहां के वो हो, शासन व्यवस्था हो, और हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, तो ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कर लेना चाहिए। लेकिन विचार करिए, सेम यही स्थिति भारत में आ जाए तो कल को भारत के अंदर कोई एक ऐसा संगठन खड़ा हो जाए जो कि अपने हाथ में हथियार के दम पर सरकार को, जनता को प्रताड़ित करके शासन व्यवस्था में आ जाए, तो क्या आप उसका शासन स्वीकार कर लेंगे? विचार करिए साथियों, ये गांधी का भारत है, अहिंसावादी भारत है। अहिंसावादी भारत का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी की हिंसा आप इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि ना साहब मैं तो अहिंसावादी हूं। जी नहीं, अहिंसा केवल उसी व्यक्ति पर शोभा देती है। याद रखिएगा, गांधी जी को बहुत बार मिस इंटरप्रिटेट किया गया है इस बारे में कि गांधी जी ने हमेशा लोगों से यह कहा कि अगर कोई आपके एक थप्पड़ मार रहा है तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। जी नहीं, गांधी जी ने यह नहीं कहा। आप कहेंगे सर आप गांधी जी की बात को गलत सिद्ध कर रहे हो। जी हां, गांधी जी ने जो कहा उसको आप गलत तरीके से ले रहे हो। गांधी जी ने तो बहुत शानदार बात कही थी। गांधी जी ने कहा था कि यदि कोई एक गाल के थप्पड़ मार रहा है, उसके आगे दूसरा गाल कर दो, लेकिन तब जब आप खुद ताकतवर हो। दोबारा से सुनना, यह लाइन अक्सर अधूरी कही गई। यह लाइन कही इस प्रकार से गई कि आपको यदि थप्पड़ पड़ रहा है, दूसरा गाल आगे तब करिए जब आप खुद ताकतवर हो, सामने वाला कमजोर हो। फिर आप पूछेंगे कि ताकतवर थप्पड़ खाए? जी हां, क्योंकि ताकतवर थप्पड़ खा रहा है, ये सामने वाले कमजोर व्यक्ति को भी पता है कि यार यदि ये पलट के मार दिया हमें तो हम मर जाएंगे। अब इसका जो भय है कि ये फिर भी मेरा सम्मान कर रहा है, थप्पड़ तब भी खा रहा है जबकि इसमें सामर्थ्य है, तो मुझे सुधर जाना चाहिए, कहीं ये गलती से उलट करके मार दिया तो मारा जाएगा। फिर आप पूछेंगे ऐसे में तो मार ही देना ज्यादा अच्छा है, फिर इंतजार क्यों करना, इतने समय तक क्यों वेट करना, देखा जाएगा जो होगा मार दो। अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो साथियों यह दुनिया बन ही नहीं सकती। एक भय का जो शासन है ना, गांधी जी का जो अहिंसावादी विश्वास है, वो असल में सामने वाले के अंदर यह समझ विकसित करना है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, लेकिन गलत का जवाब मैंने गलत से दे दिया तो शासन खत्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, इस पंक्ति को बहुत से कवियों ने बहुत शानदार भाषा में कहा है। मैं अक्सर कहता आया हूं, क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस सर्प को ही क्षमा शोभा देती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास जहर हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। अर्थात क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। अर्थात गांधी जी ने इस लाइन को कहा कि यदि आप कमजोर हैं और फिर पिट रहे हैं तो यह आपकी कायरता का नमूना है। कमजोर व्यक्ति पिट नहीं सकता, उसे जवाब देना चाहिए, यह तो उसका अधिकार है। यानी अहिंसा केवल उसी व्यक्ति पर शोभा देती है जो मजबूत होता है, ठीक है ना। तो हमने एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया। आप पूछेंगे मैं इस बात को क्यों जोड़ के समझा रहा हूं, ताकि आपके मन में ना कई बार आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसा ज्ञान भेज दिया जाता है जिससे आप खुद भारत विरोधी हो जाते हैं। आपके मन में लगता है कि यार हम तो बेकार ही थे, हमारे तो राष्ट्रवादी बेकार ही थे। आप में से कईयों को एक प्रकार का भाव पैदा कर दिया जाता है। गांधी जी के बारे में एक कहावत है, मतलब अक्सर आप लोग पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि गांधी जी ने लाठी ले तो रखी थी, लेकिन अंग्रेजों से हमेशा जो है अंग्रेज हमको कूटते रहे, मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहे। साथियों, ये मुट्ठी भर अंग्रेजों को गांधी जी की लाठी ने कैसे भगाया, एक लाख वाली लाइन समझिए, फिर हम अफगानिस्तान से आगे यात्रा करेंगे। फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं मैं आपको आज के सब्जेक्ट में, फिलॉसफी भी गांधीयन आइडियोलॉजी समझ लीजिए, जीवन भर काम आएगी। मैं पेड विद्यार्थियों को तो ये पढ़ाता हूं, आज आप लोग भी समझ लीजिए। गांधीयन आइडियोलॉजी है कि अंग्रेजों को यह एहसास दिलाना था कि आपके जो पत्थर चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, हम भारतीय लोग पिटने के लिए नहीं बने, लेकिन हम फिर भी पिट रहे हैं, आपको यह एहसास दिला रहे हैं। गांधी जी की लाठी अक्सर इस रूप का रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है कि यह लाठी अभी सहारे के लिए ले रखी है। यदि यह लाठी उठ गई, हिंदुस्तान में इतने लोग हैं कि यदि वो मारने लगे ना तो यहां पर अंग्रेज नाम का व्यक्ति तो छोड़िए, नस्ल तक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने हथियार उठा लिया, आज आपको तो हम भगा देंगे, लेकिन उसके बाद जो जनता बचेगी वो जनता हमेशा अपना फैसला हिंसा से लेगी, और हिंसा से बना हुआ राष्ट्र लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकता। अगर कोई देश अपने आप को हिंसा से स्थापित करता है तो वो हमेशा के लिए बच ही नहीं सकता। विश्वास करिए, आप विश्वास इस प्रकार से करके देखिए, अगर हमने अंग्रेजों को भगाया होता, अंग्रेजों को भगाने के बाद में अगर हम अपने यहां पर बैठ करके इंतजार कर रहे होते, डंडे से उनको भगा दिया, तो विश्वास करके ये सोचिए आज देश के अंदर हालात क्या होते। आज देश में हर वर्ग, हर व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लिए खड़ा होता। क्या देश आपको इतना खूबसूरती से अपने 75 साल आजादी के पूरे करते हुए नजर आता? जी नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में तो तरह तरह की मांग उठी है। अभी चाहे किसान आंदोलन की मांग देख लो, कभी आरक्षण की मांग देख लो, कभी किसी राज्य की मांग देख लो, हर व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लिए घूम रहा होता। फिर क्या करते आप? फिर तो आप सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते। और आप सोचिए
पाकिस्तान बना किस प्रकार से था? हिंसा के प्रयोग से बना था, क्योंकि पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मांग के लिए देश में बहुत दंगे भड़काए थे। आज आप खुद पाकिस्तान को देख लीजिए और हिंदुस्तान को देख लीजिए, तो हिंसा का रास्ता जो है ना वो दिखता आसान है, अपनाया भी बहुत आसानी से जाता है कि हमारे करने से एक्शन हो जाएगा। नहीं साथियों, आप भविष्य नहीं देख रहे हैं। अगर हिंसा से आप पाकिस्तान बनता हुआ देख रहे हैं तो पाकिस्तान में आज तक लोकतंत्र सर्वाइव ही नहीं कर पाया है। हमेशा वहां तख्तापलट होता है या फिर कठपुतली सरकार बनती है, सरकारों के फैसले नहीं आ पाते। हो सकता है कि आप गांधीयन आइडियोलॉजी को समझ ना पाए, लेकिन जितना ज्यादा गांधी को पढ़ेंगे आप, जितना समझने की कोशिश करेंगे। आज भारत तालिबान को एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? हमारे घर से क्या खर्च हो रहा है? हम कर लेंगे, चलो ठीक है, हो गया भाई। लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है ना, कल को भारत के राज्य के अंदर कहीं पर ऐसी मांग उठ गई तो आप कैसे दरकिनार करोगे? वहां के लोग कहेंगे कि भारत की अपनी नीतियां ही अलग अलग हैं। समझ रहे हैं आप? और दुनिया भी अब कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी को समझने लगी है। यही कारण है कि दुनिया भर के अंदर जहां जहां बड़े समझदार लोग रह रहे हैं या फिर अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले लोग हैं, आप सोचिए ना, ब्रिटेन जिसको जिन्हें अपनी एक लाठी से भगा दिया, उसने अपने यहां पर जाके गांधी जी का पुतला लगाया कि भाई इस व्यक्ति से सीखने का मैसेज मिलता है। हम दुनिया को हथियारों से डरा रहे थे, इंडिया वालों ने बिना हथियार के प्रयोग किए सबको पीछे छोड़ दिया। ये समझने वाली बात है। आज जापान जो कि एक समय पर इतना बड़ा हत्यारा देश रहा, जिसने इतने सारे लोगों के नरसंहार किए, आज एकदम शांति प्रिय देश हो गया। कैसे? क्योंकि शांति की जो ताकत है ना वो समझ नहीं सकते आप। हां, कम ज्ञान वाले लोगों को लगता है कि केवल और केवल हथियार उठाना, हिंसा करना यही शासन पाने का तरीका है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आए, बाकी मर्जी आपकी है। मैसेज तो कुछ देने की कोशिश की है, पता चला हो तो मैसेज पहुंच भी गया हो आपके पास। ठीक है, तो ये